हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के इस यूट्यूब चैनल पर जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको मिल सके सबसे पहले। इसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिलेबस, इसके साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स और पीडीएफ्स एंड पेपर कट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हमारा दो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों में से किसी पर भी आप मैसेज कर सकते हो अगर आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी या कंफ्यूजन है। हमारी सिलेबस सीरीज में आज से पहले हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड साइकोलॉजी इन चारों सब्जेक्ट्स के सिलेबस को डिटेल से डिस्कस किया है। अगर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स के हैं तो आप जा करके हमारा जो सिलेबस सीरीज वाला प्लेलिस्ट है वहाँ पर जा करके अपने सब्जेक्ट का सिलेबस का पूरा डिटेल एनालिसिस देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र। बहुत सारे छात्रों ने ये विषय लिया होगा और अब सिलेबस की तलाश में होंगे, तो चलिए सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलेंगे और डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी पेपर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के सिद्धांत का सिलेबस। कि आपका जो यहाँ पर पेपर 1 है इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के सिद्धांत, और इसके अंतर्गत आपको कुल 9 टॉपिक्स यानी 9 यूनिट पढ़ने हैं। और ये जो 9 यूनिट है इसको पढ़ने के बाद आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको परीक्षा में यानी फर्स्ट ईयर के एग्जाम में करने होंगे। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 5 करने होंगे। तो चलिए, आपका यहाँ पर जो यूनिट 1 है ये है नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। आखिर जो समाज शास्त्र है उसकी प्रकृति क्या है और उसका स्कोप यानी विषय वस्तु क्या है। तो हम लोग समाज शास्त्र में बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी या जो ह्यूमन सोशल एक्टिविटीज है यानी कि जो मनुष्य है उसकी जो सामाजिक क्रियाकलाप है उसको हम लोग सोशियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो मनुष्य है उसका जो आर्थिक क्रियाकलाप है यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। उसी तरह जो सोशल एक्टिविटीज है यानी जो सामाजिक क्रियाकलाप है कि इंसान का, उसको हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद आपका जो यूनिट 2 है इसका नाम है एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस एंड कम्युनिटी। सुनने में काफी सिमिलर टर्म लग रहा होगा आपको, लेकिन इन तीनों के बीच में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। इसको आप पूरी डिटेल्स में पढ़िएगा इस सेकेंड यूनिट में कि आखिर एसोसिएशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है और कम्युनिटी क्या होती है, समूह क्या होता है। इसके बाद आप पढ़िएगा यहाँ पर यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है सोशल ग्रुप्स, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स। जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स क्या होता है पहले सोशियोलॉजी के टर्म में उसको समझिए। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, बातचीत करते हैं और एक सेंस ऑफ यूनिटी हो या कॉमननेस हो, मतलब आपको बात करने के बाद लगे कि आप एक ही जैसे इंसान हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं। और जब आप एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सोशल ग्रुप, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के सोशल ग्रुप्स होते हैं, इसको आप पढ़िएगा यूनिट 3 में। फिर आपका यहाँ पर है यूनिट 4 जिसका नाम है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि डिवीजन। तो हम लोग जो समाज में जो डिवीजन है, जो डिफरेंस है, उसको हम लोग किस बेस पर पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 2 बेसिस पर। पहला है कास्ट और दूसरा है क्लास। ये जो कास्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये इंडियन सोसाइटी में, जो भारतीय समाज है उसमें काफी प्रिवेलेंट है, काफी प्रोमिनेंट है, काफी प्रसिद्ध है। और ये जो क्लास वाला कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न सोसाइटी में यानी पश्चिमी समाज जो है, बात कर लें अगर तो यूएसए या जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे ये क्लास वाला कॉन्सेप्ट काफी प्रिवेलेंट है। रिच पुअर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी फेमस है। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पर यूनिट 5 जो है फैमिली। फैमिली में आप पढ़िएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है फैमिली का, फैमिली कितने प्रकार की होती है, ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, इन सभी के बारे में। फंक्शन क्या है फैमिली, आखिर उसका काम क्या है। रिसेंट
चेंजेज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फैमिली। अभी जो रिसेंट चेंजेज हुए हैं कुछ समय में फैमिली के स्ट्रक्चर या फंक्शन में, आप देख रहे हो कि जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी जब शहरीकरण हो रहा है तो लोग गांवों से शहर की ओर आ रहे हैं और जो ज्वाइंट फैमिलीज हैं वो कन्वर्ट होते चली जा रही हैं न्यूक्लियर फैमिलीज में। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़िएगा डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली, यानी किस तरह से जो फैमिली है, जो परिवार है, वो डिसऑर्गेनाइज हो गया है, टूट गया है, उसके बारे में आप पढ़िएगा। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पर यूनिट 6 जो कि है सोशल कंट्रोल, नेचर एंड एजेंसीज, यानी कि सामाजिक नियंत्रण, रिलीजन, कास्ट, ये क्या है? सोशल एजेंसीज हैं जो कि हमारे सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप पढ़िएगा यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है यहाँ पर कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग। कल्चरल लैग जाना, तो यहाँ पर जो वेस्टर्न सोसाइटीज है और जो एशियन सोसाइटीज है, खास करके जो इंडियन सोसाइटी है, उसके बीच में एक कंपैरिजन किया गया है कि किस तरह से वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो इंडियन सोसाइटी से आगे निकल गई है और हम कल्चरली लैग कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप पढ़िएगा। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पर यूनिट 8 जो कि है सोशल मोबिलिटी। अब सोशल मोबिलिटी क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आसान से समझते हैं। देखिए, अगर 1947 से पहले बात करें तो आज जो ये कैटेगरीज हैं SC, ST या OBC, इनकी जो सोशल कंडीशन है या जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन आज 70 साल होने के बाद आप देख रहे हो कि इन कैटेगरीज के जो लोग हैं वो सोशली मूव अप हुए हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो या सोशल एक्टिविटीज हो, उसमें जो डिफरेंस है वो काफी ही कम हुआ है। तो इसी के बारे में आप पढ़िएगा कि किस तरह से जो शोषित वर्ग है, जो एक्सप्लॉइटेड क्लास था, वो आज सोशली लैड अप हो रहा है। फिर आप पढ़िएगा यहाँ पर यूनिट नंबर 9 में जो कि है रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी, यानी कि ग्रामीण एवं शहरी समूह, उसके मीनिंग के बारे में पढ़िएगा कि आखिर रूरल और अर्बन कम्युनिटी होता क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गुण क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या। आप देखते हो कि जो रूरल कम्युनिटी है वो ज्यादा क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, खेती पर आधारित है, वहीं जो अर्बन सोसाइटी है वो ज्यादा क्या है, इंडस्ट्रियल बेस्ड है। अब ये जो 9 टॉपिक्स हैं इनको पढ़ने के लिए किताबें भी चाहिए, तो यहाँ पर 5 किताबें जो है वो रिकमेंड की गई हैं। मैं आपको एक एक करके सभी के नाम बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो पहली किताब है इसका नाम है सोशियोलॉजी। ये एंथोनी गिडेंस की किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है, इसे आप ले सकते हो, काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस में है। दूसरी किताब है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी, ये M फ्रांसिस अब्राहम की किताब है, अच्छी ही किताब है। और यहाँ पर तीसरी जो किताब है ये है फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, P गिसबर्ट की किताब है, काफ़ी ही बेहतरीन किताब है और बहुत अच्छी किताब है। ये 3 किताबें जो हैं वो अंग्रेजी माध्यम के लिए हैं। अगर हिंदी माध्यम की बात करें तो यहाँ पर 2 किताबें हैं। पहली जो किताब है ये है समाजशास्त्र के मूल तत्व, ये JP सिंह की किताब है, और दूसरा है प्रारंभिक समाजशास्त्र, ये MS हुसैन की किताब है। तो और आपको ये PDF अगर चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम पेज है प्यूद ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट, ये जाके टेलीग्राम पे लिखिएगा बिना स्पेस छोड़े हुए, और आप सीधे चले जाइएगा हमारे पेज पर और वहां से ये आपको PDF मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लीजिए और सेव कर लीजिए ताकि हम आपके पास ये सिलेबस हमेशा अवेलेबल हो। चलिए, बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन फ्रेंड्स के साथ जिनका ऑनर्स सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी।